नमस्कार भावी शिक्षकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, साइकोलॉजी का ये टेस्ट, ये सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का जो टेस्ट रहा है उनका आज हम साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलना है आपको। एग्जाम बहुत नज़दीक है, जितना वो रिविजन करे, रिविजन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। बाकी आपको नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और डेली आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने से घबराना नहीं, बिल्कुल साथियों, टेस्ट आपको देना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है। लैटिन भाषा में पर्सोना है, पर्सोना का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, अपूर्व या फिर मुखौटा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप इसका आंसर है आराम से दे सकेंगे, ठीक है। तो देखिए, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है मुखौटा है। क्या है? मुखोना। क्या है? मुखौटा, ठीक है। पर्सोना ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन है वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा साथियों ऑलपोर्ट ने की थी। किसने? जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट ने दी थी। तीसरा आंसर आपका करेक्ट रट लेना। एक तो आपको मनोदैहिक गत्यात्मक, एक आपको गत्यात्मक संगठन, एक आपको मनोदैहिक व्यवस्था, ये आपको रट लेने, ठीक है। किसने दिए थे? जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट ने। अगला है कि अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित है? बताइए इसका आंसर। तो ये है हैंस आइशेंक के द्वारा, बिल्कुल साथियों। हैंस आइशेंक ने क्या कहा? व्यक्तित्व के अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के लक्षण प्रस्तावित किए। हैंस आइशेंक ने। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? इसमें से कौन सा स्प्रेंगर के द्वारा दिए गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो सैद्धांतिक है, सुडोल है, कलात्मक है, सामाजिक है। यहाँ पे स्प्रेंगर के द्वारा कौन सा व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? बताइए स्प्रेंगर के द्वारा। तो वो आपका देखिए सुडोल का यहाँ पे नहीं है। देखिए सैद्धांतिक सैद्धांतिक स्प्रेंगर के द्वारा दिए गए, कलात्मक भी है, सामाजिक भी है और आर्थिक भी है, ठीक है, लेकिन सुडोल का है नहीं। ऑप्शन आपका दूसरा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगला है कि कौन सा क्रेस्मर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? बताइए क्रेस्मर ने कौन सा नहीं दिया था? तो पिकनिक दिया था, एथलेटिक, एस्थेनिक या फिर कॉलेरिक नहीं दिया था? बताइए। तो क्रेस्मर ने शरीर प्रकार का किस पर किया था? इन्होंने शरीर पर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्रेस्मर के जो शरीर प्रकार का वर्गीकरण यहाँ पे नहीं है, तो वो आपका कॉलरिक वाला नहीं है। कौन सा? कॉलरिक वाला नहीं है, ठीक है। बाकी तो पिकनिक भी है, ठीक है, एथलेटिक भी है और एस्थेनिक भी है, ठीक है। अगला है कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? अपूर्व समायोजन है, संगठित मनोदेख है, गत्यात्मक संगठन या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑलपोर्ट के अनुसार ये सभी है। क्या है? ये उपरोक्त सभी है, ये सभी है। आपको वो परिभाषा अच्छे से याद कर लें तो आप कोई भी आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है। अगला है कि यहाँ पे कि अत्यधिक अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व को जुंग ने नाम दिया है। जो वाचाल हैं, प्रसन्नचित्त हैं, सामाजिक हैं। तो वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाले, प्रसन्नचित्त ज़्यादा प्रसन्न रहने वाले और सामाजिक जो समाज में प्रवृत्ति रखने वाले। जुंग ने क्या नाम दिया? तो बहिर्मुखी दिया है, अंतर्मुखी दिया है, सनई विकृत या फिर स्थिर दिया है? बताइए इसका आंसर। तो जुंग ने क्या नाम दिया? तो जुंग ने दिया है बहिर्मुखी, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो देखिए अंतर्मुखी वो होते हैं जो संदेही होते हैं, शंकालु होते हैं, एकांत प्रिय रहने वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन से अंतर्मुखी होते हैं? संदेही, ठीक है, संदेह वाले होते हैं, ठीक है, और हंकालु होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि साथियों व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? कौन सा कथन है वो असत्य है? देखिए व्यक्तित्व अपूर्व एवं विशिष्ट है, बिल्कुल साथियों, व्यक्तित्व अपूर्व भी है, व्यक्तित्व विशिष्ट भी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, ये भी साथियों कथन सत्य है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए ये भी गलत नहीं हो सकता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्ध चेतन एवं अचेतन व्यवहार का फैला रहता है। साथियों कहीं ना कहीं ये भी एक ऑप्शन से वो सही है, ठीक है। व्यक्तित्व व्यक्ति की केवल बाहरी नहीं साथियों,
केवल और केवल बाहरी नहीं है, केवल एवं बाहरी तक सीमित नहीं है। तो यहाँ पे गलत है ऑप्शंस, चौथा यहाँ पे गलत ऑप्शन है। अगला है कि फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है। फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने जो मन की संरचना की सही कोटि बताई थी, तो वो कौन सी बताई थी। तो साथियों, फ्राइड ने सबसे पहले इदम को बताया था, उसके बाद में अहम को बताया था, उसके बाद में अति अहम को बताया था। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन दो में इदम, अहम और अति अहम। अति अहम को अंत में बताया था, इदम को पहले बताया था। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में ईगो और सुपर ईगो ये बताया था। ठीक है, दूसरा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वो प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया। वो प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया। तो वो कहने वाले कौन थे। तो वो कहने वाले साथी तो है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन या फिर अवचेतन पर क्या, अवचेतन पर छानबीन किया, प्रयास किया। तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत का, वास्तविकता के सिद्धांत का, आदर्शवादी सिद्धांत का या फिर सामान्य सिद्धांत का। अहम निर्देशित होता है, तो अहम निर्देशित होता है साथियों वास्तविकता, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा होता है। दूसरा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक संतुलित व्यक्ति है जिसमें क्या होता है, एक वो ऐसा संतुलित व्यक्ति जिसमें ईद एवं परम ईव के बीच में संतुलित स्थापित किया जाता है, ईदम एवं अहम के बीच में संतुलित स्थापित किया जाता है। ठीक है, ईद एवं यहाँ पे परम ईम, यहाँ पे सिर्फ अहम। ठीक है, या फिर अहम एवं परम, अहम एवं परम अहम के बीच में संतुलित या फिर मजबूत अहम को बने जाता है। साथियों, एक संतुलित व्यक्ति वो होता है जिसमें मजबूत अहम को बने जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। व्यक्तित्व मापन की यहाँ पे प्रक्षेपी तकनीकी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे साक्षात्कार है, अवलोकन है, निर्धारित मापनी या फिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो वो आपकी कौन सी है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध जिसको TAT कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, TAT, ये प्रक्षेपी तकनीकी है। प्रक्षेपी तकनीकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CET मापना है व्यक्तित्व का, बुद्धि का, परिपक्वता या फिर सर्जनात्मकता। ये CET किसको मापता है बताओ। CET नहीं है, CAT कैट वाला। ठीक है, वो कैट वाला नहीं जो आप बिल्ली वाला, बिल्कुल नहीं। CET किसको मापता है साथियों, CET मापता है, तो ये मापता है व्यक्तित्व को मापता है। किसको, व्यक्तित्व को मापता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि लियोपोल्ड बेलक ने किस परीक्षण को विकसित किया। लियोपोल्ड बेलक ने किस परीक्षण पर विकसित किया, बताइए। तो CET पर, TTCT पर, MBTI पर या फिर TAT पर। तो लियोपोल्ड बेलक ने, तो बेलक ने किया था साथियों यहाँ पे CET। ठीक है, बच्चों पर। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा करेक्ट है, CET। इसका फुल फॉर्म बताइए कमेंट करके। व्यक्तित्व विधि की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी। व्यक्तित्व विधि की व्यक्तिनिष्ठ विधि, तो व्यक्ति इतिहास, क्रम निर्धारण मापनी, रोज की परीक्षण या फिर शब्द साहचर्य परीक्षण। व्यक्तिनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो वो आपकी कौन सी है साथियों, बिल्कुल यहाँ पे व्यक्ति इतिहास की है। व्यक्तिनिष्ठ विधि, व्यक्ति इतिहास ऑप्शन से। जीवन मूल प्रवृत्ति संपत्ति के प्रतिपादक हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति संपत्ति के प्रतिपादक की बात करें तो कौन हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे संपत्ति के प्रतिपादक है मूल प्रवृत्ति, जो मूल प्रवृत्ति संपत्ति के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड हो जाएगा। दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 16 PA प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था। जो 16 फैक्टर हैं प्रश्नावली का निर्माण किया था, वो किया था कैटल ने किया था। किसने, कैटल ने किया था। दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है। कौन है वो जैविक निर्धारक नहीं है व्यक्तित्व निर्माण के। शारीरिक संरचना, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर परिवार। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पे परिवार का कोई रोल नहीं होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी आपको याद रखना है जो व्यक्तित्व निर्माण के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, अगला के सील गुल यानी कि कहलाने के आवश्यक हैं। कहलाने के लिए क्या आवश्यक है। व्यवहार में संगतता, व्यवहार में स्थिरता, एक वो दोनों। देखिए यहाँ पे ट्रेड्स सील गुण खिलाना आवश्यक है, तो यहाँ पे आवश्यक क्या है, तो आवश्यक है कि साथियों यहाँ पे व्यवहार में संगतता भी होनी चाहिए, व्यवहार में स्थिरता भी होनी चाहिए। तीसरा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देखिए, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्डन ने कितने प्रकार बताए? सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कितने बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? जैविक निर्धारक कौन सा है? परिवार है, विद्यालय का वातावरण है, सामाजिक मूल्य या फिर शारीरिक संरचना है? कौन है व्यक्तित्व का यहाँ पे जैविक निर्धारक है? तो जैविक निर्धारक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बताइए? तो यहाँ पे जैविक निर्धारक, जैविक पूछा है तो साथियों जैविक यहाँ पे हो जाएगा जो शारीरिक संरचना है ना, ये जैविक निर्धारक है। ठीक है। अगला है कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? व्यक्तित्व का अर्थ शील गुणों का संगठन, गत्यात्मक संगठन या फिर इनका जोड़। तो यहाँ पे व्यक्तित्व का अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे शील गुणों का गत्यात्मक संगठन है। किस प्रकार का गत्यात्मक संगठन है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दूसरा बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। बताइए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो सिगमंड फ्राइड ने किया था। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला है कि कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित है? साथियों ये आज की जो सीरीज है व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है, व्यक्तित्व से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा। कौन सा आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? तो अहम, ईद, यहाँ पे प्रा या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आनंद, आनंद किस में प्राप्त होता है बताओ? तो आनंद प्राप्त होता है ईद में। ठीक है, ईदम में। ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट, ईदम में होता है। ठीक है। अगला है कि फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि लड़कियां, ठीक है, लड़कियां पति योग्यता करती हैं। तो देखिए इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रा, एक होती है ओडिपस। ठीक है, ओडिपस ये मतलब विरोधी होती है। किसकी विरोधी होती है? तो इलेक्ट्रा होती है, इलेक्ट्रो की अवधि में लड़कियां पति योग्यता करती हैं। तो किसकी करती हैं? भाई से करती है, माँ से करती हैं, बहन से या फिर पिता से करती हैं? तो वो करती हैं, किससे करती हैं? माँ से करती हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रा यानी कि ये मातृ विरोधी ग्रंथि हैं। जो लड़कियां होती हैं वो प्रतियोगिता करती हैं, यानी कि माँ की विरोध करती हैं, और पिता से क्या करती हैं? प्रेम करती हैं। पिता से करती हैं, प्रेम करती हैं। और ओडिपस होती हैं, वो क्या करती हैं? माँ से प्रेम करती हैं और पिता का प्रतियोगिता करती हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा करेक्ट। अगला है कि फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इसे कहते हैं। फ्राइड के अनुसार बच्चे होते हैं वो विपरीत लिंग के यहाँ पे माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसके अभी हमने जो बात की थी, एक होती है ओडिपस जिसको ईडीपस यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक होती है इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। तीसरा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि व्यक्तित्व मापन का जो उपयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है? व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है उत्तरदायी पदों पर नियुक्त हेतु, समायोजन की समस्या को दूर करने हेतु, नेता के चुनाव हेतु, या फिर उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है ये साथियों उत्तरदायी पदों में नियुक्त हेतु किए जाते हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए, जो समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए, और नेता के चुनाव के लिए भी। यानी कि चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्यक्तित्व के यहाँ पे सील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किए गए हैं? व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत यहाँ पे ट्रेड थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये किए गए ऑलपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ऑलपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम सेशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के लिए। धन्यवाद।